हेलो एवरीवन, दिस इज़ हया उस्मानी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट वाई डू यू क्रेव शुगर 24/7 एंड व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। तो अगर तो इफ़ यू आर नॉट समवन जिसको हर रोज़ कुछ मीठा नहीं चाहिए होता, या यू आर समवन हु लाइक you do eat sugar but it's like every once in a while, then that is completely fine, because I never tell people to eliminate any food group completely from their diet, because when you restrict when you completely restrict something, it's more likely that your body is going to crave more of that food. That's our fight and flight mechanism. तो जो है, अगर तो आप like you just have dessert every once in a while, then that is completely fine, because life happens and we all need days when we have to nourish our souls and not our bodies, and that is perfectly okay. बट इफ़ यू हैव बिकम समवन जिसको शुगर एडिक्शन है, जिसको हर मील के बाद शुगर चाहिए, या जिसको हर थोड़ी देर बाद जो है वो क्रेविंग होती है कुछ भी हाई कार्ब खाने की, ऑब्वियसली क्रेविंग हमें हाई कार्ब मील्स की होती है, वी नेवर क्रेव प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स और फैट्स हम तभी खाते हैं व्हेन वी आर रियली रियली हंग्री एंड व्हेन द हंगर इज़ रियल। अदरवाइज जब hunger real नहीं होता, when it's just hormonal fluctuations, we crave sugar, we crave something that is really really high in simple carbohydrates. तो अगर if you have become this type of person, then this is an issue. फिर ये एक प्रॉब्लम है जिसको आपको जो है you need to do something about it, and definitely you can. क्योंकि if like you are constantly craving carbohydrates, then there is something wrong going on inside your body. इसमें आपका बिल्कुल भी कसूर नहीं है. It's completely not your lack of willpower. Like people say that हमसे control नहीं होता. We lose control whenever we see something, some dessert in front of us. We can't control ourselves. So it's basically not about control. It's about what's happening inside your body, which is making you to crave that food, to crave that high carb thing. So अगर हम इस साइंस को समझ लें कि क्या हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हमारी बॉडी में होती हैं जिसकी वजह से हमें शुगर क्रेविंग होती है, और किस तरीके से हमें उसको ठीक करना है, then definitely we can kill our cravings. We can kill them. तो क्रेविंग्स हमें तब होती हैं जब हमारा इंसुलिन क्रैश करता है. आई हैव मेड ए टन ऑफ वीडियोज़ जिसमें मैंने इंसुलिन के बारे में बात की है. इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी तब प्रोड्यूस करती है जब भी हम कुछ खाते हैं. लाइक व्हेनेवर वी ईट समथिंग आवर बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन, और इंसुलिन जो है वो अपनी बेस लाइन से राइज करता है और फिर वापस नीचे आता है. लेकिन अगर उस इंसुलिन की जो स्पाइक थी, अगर वो बहुत ज़्यादा अपनी बेस लाइन से राइज कर गया है, तो अब वो बहुत ज़्यादा बेस लाइन से नीचे जाएगा, जिसको हम इंसुलिन क्रैश बोलते हैं, and which is a very like dangerous condition for your body to be in. जब भी इंसुलिन क्रैश करता है तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक, बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, वी फील काइंड ऑफ डिजी, और इस कंडीशन को जो है वो हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड स्टेट फॉर योर बॉडी टू बी इन. तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करती है, ऐसे हॉर्मोन्स बनाती है जो कि आपको विच मेक्स यू हंग्री, विच मेक्स यू क्रेव शुगर. क्योंकि शुगर जो है इट्स द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. योर बॉडी फील्स वेरी मच सेफ टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम शुगर, क्योंकि उससे एनर्जी बनाना बहुत आसान होता है. तो जो है जब भी आपका इंसुलिन क्रैश करता है, योर बॉडी मेक्स यू क्रेव शुगर. इसीलिए जो है आपने नोटिस किया होगा कि like whenever you are really really stressed, you crave sugar, or whenever you eat a very high carb meal, you crave sugar. क्यों? क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना रही होती है. इसी तरह जब भी हम बहुत हाई कार्ब मील खाते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं, अगेन इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और फिर उतना ही बड़ा क्रैश आता है, जिसकी वजह से जो है हम उतनी ही ज़्यादा लेवल की क्रेविंग्स एक्सपीरियंस करते हैं. So these are some of the things which makes insulin, and then insulin crashes, and then you feel this need to have more sugar. So like having high carb meals, having a lot of stress in your life,
और फ्रीक्वेंट ईटिंग विच इज़ स्नैकिंग, जिस पे हमने पहले भी वीडियोस में बात की है। स्नैकिंग इज़ वेरी बैड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। लाइक अगर आप कॉन्स्टेंटली हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खा रहे हैं तो डेफिनेटली बार बार बॉडी जो है वो इंसुलिन बना रही है और बार बार इंसुलिन क्रैश कर रहा है, जिसका मतलब है कि कॉन्स्टेंटली योर बॉडी इज़ इन दैट स्ट्रेस मोड, जिसकी वजह से वो मुस्तकिल ऐसे हार्मोन्स बना रही होगी, आपकी हंगर हार्मोन्स रिलीज़ कर रही होगी विच इज़ ग्रेलिन, और ऑटोमेटिकली आपको जो है वो क्रेविंग होगी, और क्रेविंग भी आपको जो है वो शुगर की होगी। लाइक उस वक्त आपके सामने अगर कोई हेल्दी फूड भी आएगा तो इट्स मोर लाइकली दैट यू आर गोइंग टू गो फॉर जंक फूड, और ये आपकी बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। बॉडी खुद को बचाना चाह रही होती है, इसीलिए वो जो है आपसे रिक्वेस्ट कर रही होती है टू हैव समथिंग हाई कार्ब, टू हैव समथिंग हाई इन शुगर, ताकि मुझे फ़ौरन से एनर्जी मिल जाए और मैं जो उस हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट में जा चुकी हूँ मैं उससे रिकवर कर जाऊँ। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपकी इंसुलिन क्रैश करती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को एडजस्ट कर लें, अगर हम इन चीज़ों के अगेंस्ट चले जाएं तो डेफिनेटली हमारा इंसुलिन इतना ज़्यादा क्रैश नहीं करेगा, और जिसके रिज़ल्ट में जो है वो हमारी बॉडी शुगर क्रेव नहीं करेगी। सो नाउ लेट्स डिस्कस दोज थिंग्स जो कि आपको करनी है इफ़ यू वांट टू किल योर क्रेविंग्स। तो सबसे पहले तो अपना जो ब्रेकफास्ट है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर हैविंग इन योर ब्रेकफास्ट, क्योंकि जब आपने नाश्ता किया है, नाउ यू हैव अ वेरी यू हैव टू स्पेंड द फुल डे। अगर आपने नाश्ते में ही गलती कर दी तो डेफिनेटली पूरा दिन आपका योर होल डे इज़ गोइंग टू गेट मेस्ड अप। तो नाश्ते में जो है आपने बिल्कुल भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं। लाइक इवन इफ़ यू आर कंज्यूमिंग दैम, मेक श्योर दे आर वेरी वेरी लो। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लेने हैं। सेकेंडली, योर ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी वेरी हाई इन प्रोटीन्स एंड फैट्स। डेफिनेटली अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम खा रहे हैं तो आपको उसको रिप्लेस करना है प्रोटीन्स और फैट से, गुड फैट से, ताकि जो है आपकी जो हंगर हार्मोन्स हैं, प्रोटीन्स और फैट्स क्या करते हैं, दे टर्न ऑफ योर हंगर हार्मोन्स, दे टर्न ऑफ ऑल योर क्रेविंग्स एंड दे प्रोड्यूसेस दीज सेटाइटी हार्मोन्स। प्रोटीन्स और फैट्स ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जो कि आपके ब्रेन को सिग्नल करते हैं कि जो है अब इतने अगले 4-5 घंटे तक जो है बिल्कुल भी वी डू नॉट नीड फूड एंड वी आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, वी आर कम्प्लीटली इन अ सेफ स्टेट। तो आपको जो है इतना सफिशेंट अमाउंट में, लोग समझते हैं कि 1-2 जो है वो एग्स ले लिए या थोड़ा सा कुछ भी प्रोटीन ले लिया, दैट इज़ इनफ। नहीं, अगर आप प्रोटीन सफिशेंट अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको दोबारा 1-2 घंटे बाद भूख लग आएगी, क्योंकि अगर आपने उतना प्रोटीन नहीं लिया विच वॉज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ योर हंगर हार्मोन्स, देन डेफिनेटली योर बॉडी इज़ गोइंग टू रिएक्ट एंड इट इज़ गोइंग टू मेक यू hungry shortly afterwards. So you need to have that sufficient amount of protein and good fats in your breakfast and very low simple carbohydrates. इसी तरह लंच में भी जो है वो आपको अपने सिंपल कार्ब्स लो रखने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि शाम में जो है वो आपको क्रेविंग्स हो, मीठा खाने का दिल चाहे, तो डेफिनेटली आपको अपने लंच में भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम ही खाने हैं। एंड अगेन यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन, लॉट्स ऑफ गुड फैट्स, ताकि जो है आप अगेन अपनी हंगर हार्मोन को टर्न ऑफ कर सके। यू कैन टर्न ऑफ योर क्रेविंग्स एंड अगेन यू कैन सिग्नल योर ब्रेन दैट इट्स फुल, इट्स सेटिस्फाइड, ताकि वो अगले 4-5 घंटे तक सुकून में रह सके। हमने बात की कि फ्रीक्वेंट ईटिंग अवॉइड करनी है, तो फ्रीक्वेंट ईटिंग यानी हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाना, जिसको हम स्नैकिंग बोलते हैं, उसको भी हम किस तरीके से अवॉइड करेंगे, वो तब ही अवॉइड हो सकेगा व्हेन वी आर कंज्यूमिंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड गुड फैट्स इनटू आवर मील्स। अगर ब्रेकफास्ट में प्रोटीन्स और फैट्स कम था तो डेफिनेटली आपको स्नैकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स नॉट अबाउट योर लैक ऑफ कंट्रोल, इट्स योर बॉडी ट्राइंग टू सेव यू। अगर आपने उतना प्रोटीन और फैट्स नहीं खाया जितना इट वॉज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ दैट हंगर, तो डेफिनेटली आपको क्रेविंग्स होंगी, आपको भूख लगेगी। इवन इफ आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी खाए थे तब भी, बिग सिंस यू डिडंट टर्न ऑफ द हंगर हार्मोन, तो आपको क्रेविंग्स होने वाली हैं। योर बॉडी इज़ गोइंग टू मेक यू क्रेव शुगर सो दैट इट कैन गेट फ्यूल्ड। तो सफिशेंट अमाउंट में लेना, एक तो प्रोटीन्स और फैट्स लेना और फिर सफिशेंट अमाउंट में लेना इज़ द की। उसके बाद जो है, और फ्रीक्वेंट ईटिंग भी आप तभी अवॉइड कर सकेंगे जब आप एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन्स और फैट्स ले रहे होंगे, द अमाउंट दैट इज़ नीडेड बाय योर बॉडी,
टू टर्न ऑफ योर बॉडीज़ हंगर, नॉट समवन एल्सेस। उसके बाद जो है थर्डली विच इज़ स्ट्रेस को अवॉइड करना। आई नो इट्स अ वेरी इस पे बात करना इज़ सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर बंदे की ज़िंदगी में डिफरेंट थिंग्स मेक डिफरेंट पीपल स्ट्रेस्ड आउट, लेकिन सबसे एक जो कॉमन चीज़ जो हर इंसान को ही हेल्प करती है विच इज़ बिल्ट फॉर ह्यूमंस इज़ टू go in nature, spend more time in nature, and I have experienced it with myself that पिछले कुछ अरसे से मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आई हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑफ माई टाइम आउटडोर्स, एंड लिटरली इट हैज़ बिन अ गेम चेंजर to reduce anxiety, to reduce my stress levels, and to make me feel more energized and more in a safer state. तो कोशिश करें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है, स्पेशली अपनी जो है इवनिंग्स, ट्राई टू स्पेंड योर इवनिंग्स आउटसाइड। मॉर्निंग में भी थोड़ा इतना टाइम ज़रूर गुजारें दैट यू गेट द सनलाइट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes, क्योंकि व्हेन यू स्पेंड टाइम आउटडोर्स योर बॉडी your parasympathetic nervous system gets turned on, which is your rest and recover mode of your body, जिसके अंदर जो है वो बॉडी बहुत ज़्यादा सेफ फील करती है, रेस्टेड फील करती है। तो ट्राई टू कनेक्ट विद नेचर इफ़ यू रियली वांट टू लोअर योर स्ट्रेस लेवल्स। सो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ रिडक्शन इन योर क्रेविंग्स, बिकॉज it has been such a game changer for me going outside in nature and having lots of proteins and good fats in my breakfast and lunch. These two things have helped me immensely like nothing else. अगर आप अपना breakfast और lunch सिर्फ अच्छी तरह देख ले, मतलब इसमें आप जो है वो सिंपल कार्ब्स कम से कम लेते हैं एंड यू कंज्यूम मोर ऑफ प्रोटीन एंड गुड फैट्स, देन डेफिनेटली आपको पूरा दिन क्रेविंग्स नहीं होंगी। रात को बेशक यू कैन हैव योर कार्ब्स, बिकॉज उसके 2-3 घंटे बाद आपको सो जाना है। यू डू नॉट हैव द फुल डे टू स्पेंड आफ्टर योर डिनर, तो उसमें आप डेफिनेटली अपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकते हैं, बिकॉज सिंपल कार्ब्स दे हेल्प यू मेक दे हेल्प यू स्लीप बेटर। एंड उसके बाद जो है आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको क्रेविंग्स हों, सिंस यू आर गोइंग टू बी स्लेप्ट आफ्टरवर्ड्स। So this was all for today's video. I hope you guys liked it, and also don't forget to subscribe to my channel so you don't miss out on any future video, and I'll see you guys in the next one. Bye.